इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि शो डैट रूट्स आर रैशनल, मीन्स कि जो हमें इक्वेशन वो दे रहा है हमने ये प्रूव करना है कि इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। अगर आपको याद हो हमने नेचर ऑफ रूट्स में ये चीज़ पढ़ी थी कि रूट्स रैशनल कब होंगे, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब 8 क्वेश्चन में 9 और 10 में भी इसी तरह से हमने करना है कि हमने अब डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो पुट नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर, इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। वो कब रैशनल होंगे, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के ये प्रूव करना है कि इसके रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के रैशनल हैं। सो हम ये देख लेते हैं। रूट्स विल बी रैशनल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। सो यहाँ पे हम फार्मूला राइट किया, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इक्वेशन में से हमने ए बी और सी यहाँ ड्राइव कर लिया, राइट कर चुके हैं हम यहाँ पे कि ए बी और सी क्या है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि बी की जगह वैल्यू पुट की, 4 अपनी जगह, ए की वैल्यू पुट की और सी की वैल्यू पुट की। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ आ रही है कि हमने ये स्क्वायर अप्लाई करना है। स्क्वायर अप्लाई करेंगे बी पे मेक्स बी स्क्वायर, और स्क्वायर अप्लाई होगा सी माइनस ए पे, तो ये बाय फार्मूला ओपन होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम ओपन करेंगे। तो सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2ac, ये फार्मूला ओपन हुआ। नेक्स्ट हमने 4a और c ये तीनों भी आपस में मल्टीपल किए, तमाम 1 2 3 4 जितनी भी टर्म्स हैं 5 टर्म्स हैं टोटली, सब की सब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसमें 4ac को मल्टीप्लाई करके अलग राइट कर लिया, पीछे बची ये दो ब्रैकेट्स वो दोनों भी मल्टीप्लाई हैं। चाहे तो इसी स्टेप में मल्टीप्लाई करवा दें आप या नेक्स्ट में करवा दें, इज़ अप टू यू। यहाँ मैंने ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए इसको मैंने इस तरह से राइट किया और नेक्स्ट में मैंने जो है वो इसको मल्टीप्लाई करवाया है। अब यहाँ बी स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है कि इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी स्क्वायर हमने हर टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाया। बी स्क्वायर को हमने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बना। बी स्क्वायर जब मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर के साथ तो इट गिव्स अस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, एंड व्हेन बी स्क्वायर इज़ मल्टीप्लाइड विद 2ac तो यहाँ पे ये 2a बी स्क्वायर सी बन गया। अल्फ़ाबेट्स को आप अरेंज करके राइट कर लें तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे 4ac फ़िलहाल हमने बाहर ही छोड़ दिया है, हम पहले कर लेते हैं इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई दिस b विद a b विद b स्क्वायर, माइनस c विद a गिव्स अस माइनस ac एंड माइनस c विद माइनस b, सो माइनस माइनस प्लस एंड bc साथ हमने वैसे ही राइट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने अगेन हमें नज़र आ रहा है कि अभी भी ये 4ac जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवा दें। तो नेक्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट 3 टर्म्स थी वो वैसे ही आ गई। फ़िलहाल हमने इस 4ac माइनस 4ac को अंदर तमाम 4 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस 4ac विद ए बी। 4 वैसे ही आ गया, a और a मिल के बनाएंगी a स्क्वायर, b और c भी मल्टीप्लिकेशन के साथ वैसे ही हमने राइट कर दी। फिर ये माइनस इस माइनस के साथ हुआ मल्टीप्लाई तो ये बना प्लस 4ab स्क्वायर c। अब इन दो टर्म्स में और इसमें कोई भी एक जैसी टर्म नहीं थी जिनकी पावर्स को हम ऐड करवा सकें, तो इसलिए सारी वैसे ही आ गई। अब नेक्स्ट है माइनस माइनस प्लस एंड 4ac और ac। अब यहाँ a भी 2 टाइम्स है, c भी 2 टाइम्स है, डेट्स वाई इनकी पावर्स होगी डबल, a स्क्वायर एंड c स्क्वायर। और लास्ट में इस माइनस की वजह से प्लस बना माइनस एंड 4ac एंड bc, a भी वैसे ही आ जाएंगे और c की पावर हो जाएगी डबल। अब यहाँ हमने आगे इस स्टेप में जो किया है कि तमाम टर्म्स जो थी उनमें हमने ये चेक करना है कि कोई भी टर्म ऐसी तो नहीं है जो मैच कर रही है एक दूसरे से या जो एक दूसरे के साथ सॉल्वेबल है, तो वो हम देख लेते हैं। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास और कोई टर्म ऐसी नहीं है जो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को चेक करते हैं नेक्स्ट, वो भी नहीं है। अब हमने देखा ये ए बी स्क्वायर सी, तो हम ए बी स्क्वायर सी सर्च कर रहे हैं कि ए बी, ये देखेंगे हमें नज़र आया कि ए बी स्क्वायर सी यहाँ भी है और ए बी स्क्वायर सी यहाँ भी है। तो अब हमने इन दोनों के कोफिशिएंट्स को सॉल्व करवा के राइट करना है। तो -2 जब +4 से सॉल्व होगा तो हमें क्या आंसर मिलेगा, +2। तो ये टर्म हमने यहाँ पर राइट कर ली। अब नेक्स्ट जो 3 टर्म्स बची हैं उनमें भी कोई मैचिंग टर्म नहीं थी, तो वो तीनों हमने वैसे ही राइट कर दी। इसके बाद इन 3 में से हमने बी स्क्वायर कॉमन लिया। बी स्क्वायर जब कॉमन लिया तो यहाँ से बचा सी स्क्वायर, यहाँ से आया ए स्क्वायर और यहाँ हमारे पास बचा 2ac।
और अगली 3 टर्म्स को हमने क्या किया है कि इन 2 टर्म्स में से 4abc कॉमन आ रहा था वो निकाल लिया, और ये 4a² c² हमें नज़र आ रहा था कि ये 4 2 का और a और c अपना स्क्वायर बना रहे हैं, तो हमने इसका स्क्वायर बना लिया। अब इसको हमने इस तरह से फॉर्मेशन कर रहे हैं इसकी कि हमारे पास एक एट द एंड एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म जो है वो बन जाए। तो इसलिए यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो ये 3 टर्म्स हैं इस ब्रैकेट में भी ये तीनों मिलके एक फार्मूला कंप्लीट कर रही हैं। कौन सा फार्मूला? a प्लस बी होल स्क्वायर का, जिसकी टर्म्स होती हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac। लेकिन यहाँ पर a b की बजाय कौन सी वेरिएबल्स हैं? c एंड a। तो ये तीनों टर्म्स मिलके होल स्क्वायर का फार्मूला बनाया, b स्क्वायर इंटू सी प्लस a होल स्क्वायर, ये एक टर्म बन गई। नेक्स्ट टर्म हमारे पास थी ये वाली, इसको हमने इस तरह से राइट किया है कि ये हमारा फॉर्मूले की जो एक मिडिल टर्म है 2ab वाली वो कंप्लीट हो जाए। तो अब ये देखिए नीचे मैंने फॉर्मूला राइट भी किया है, a का स्क्वायर यानी कि अब a के स्क्वायर में ये तीनों टर्म्स आएंगी, ये सारी की सारी जो है a के अंदर आ जाएंगी। अब 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू b इंटू सी प्लस a वो बनेगी, और जो b की वैल्यू वो है 2ac, वो हमने राइट किया। तो हमारे पास जो ये मिडिल टर्म थी 2ab वाली वो यहाँ कंप्लीट हो रही है। और उसके बाद लास्ट टर्म है 2ac, वो हमें पता है उसका होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये b की वैल्यू है। इसको अब ये जो फर्स्ट टर्म थी यहाँ सेपरेट स्क्वायर थे, तो इसलिए इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर राइट कर दिया हमने, ताकि ये हमें नज़र आ जाए कि ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास इस a की है, ये 2। फिर देखिए a भी हमने पूरा करना था, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। b की वैल्यू हमें यहाँ से पता चली कि लास्ट टर्म जो स्क्वायर बना रही है वो क्या है हमारी b, तो हमने राइट किया। अब ये तमाम तीनों टर्म्स मिलके क्या बना रही हैं हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट कर रही हैं। तो हमने अब इसको राइट कर लेना है होल के स्क्वायर में। हमें पता है कि यहाँ पर ये 3 टर्म्स हमारी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो स्क्वायर का फॉर्मूला था वो पूरी हो गई हैं। तो यहाँ हमारे पास जो a की टर्म है वो राइट करेंगे, जो b की टर्म है वो राइट की हमने, और ये होल का स्क्वायर बना दिया। जब ये अब हमें पता चला कि डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, तो डेट बाय हम ये कह सकते हैं कि रूट्स जो हैं वो हमारे रैशनल हैं। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर, और ये चीज़ हमने नेचर ऑफ रूट्स में जो है वो पढ़ी थी। सो यहाँ तक ही हमारा ये क्वेश्चन है, और यही चीज़ हमने उसको शो करके देनी थी।